1997 में रॉबर्ट कियोसाकी जो लेखक हैं उन्होंने एक बुक लिखी और इस बुक ने मार्केट में आती धूम मचा दी और एक बेस्ट सेलर बुक बन गई। यह किताब स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं से लेकर नौकरी करने वाले शिक्षक, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ और ऐसे सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई यह सर्वश्रेष्ठ किताब है, रिच डैड पुअर डैड। इन्होंने अपनी किताब में दो पिता होने का जिक्र किया है। एक इनके रियल फादर जो गरीब थे और दूसरे इनके दोस्त माइक के पिता जिनको वह अपना मुंह बोला पिता मानते हैं और उन्हें वह कहते हैं अमीर डैड, रिच डैड। उनके असली पिता काफ़ी पढ़े लिखे थे और कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी में उनको पैसों को लेकर बहुत स्ट्रगल रहा, इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी उनको गरीब पिता पुअर डैड कहते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके मुंह बोले पिता कम पढ़े लिखे हैं पर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत कामयाब है, इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी उनको अमीर पिता कहते हैं। अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब वे 9 साल के थे तो स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने असली पिता गरीब पिता से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन उनके पिता के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता से जवाब पूछो, वो तुमको इस सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। रॉबर्ट अपने मुंह बोले यानी अमीर पिता के पास जाते हैं और उनसे अपना वही सवाल पूछते हैं जो उन्होंने अपने असली पिता गरीब पिता से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत होती है। रॉबर्ट के अमीर पिता उनको जीवन के हर मोड़ पर अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए महत्वपूर्ण सबक बताते हैं, क्योंकि अमीर बनना और बात है और अमीर बने रहना ही सबसे बड़ी बात है। सलमान खान ने स्टेटमेंट दिया था जब उनसे पूछा गया कि अब तो सारे हीरो बॉडी बना रहे हैं और आपको तगड़ी टक्कर दे रहे हैं, तब सलमान खान बोलते हैं कि बॉडी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात उसको मेंटेन करना है। अमीर पिता रॉबर्ट कियोसाकी को बताते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और फिर उन पैसों को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाता है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को यह भी बताया कि अमीर क्यों अमीर होते जाते हैं और गरीब क्यों गरीब होता जाता है। वो कौन सी गलतियां हैं जो गरीब करता है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गरीबी के दलदल में फंसता जाता है। रॉबर्ट अपनी किताब में यह भी बताते हैं कि अगर गरीब आदमी मेरे अमीर पिता की बातों का अनुसरण करे तो वो इस गरीबी से बाहर निकल सकता है और यकीनन इसी जन्म में अमीर बनकर आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। तो वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अमीरी की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है, अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। देखो, एक नॉर्मल ज़िंदगी में लोग क्या करते हैं, बचपन में स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर 12वीं के बाद नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं और कुछ लोग ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। यानी अधिकतर लोगों का अंतिम पड़ाव नौकरी पाना होता है, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वहाँ पर यही प्रचलन है कि अगर पैसा कमाना है तो नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी मिलते ही लोगों को लगता है कि वे अब अमीर बन जाएंगे और इसलिए वे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करते हैं और महीने की आखिरी तारीख को मिलने वाली सैलरी यानी तनख्वाह पर निर्भर हो जाते हैं और यही सिलसिला उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में एक ऐसे बवंडर में फंस जाते हैं जिसका नाम है लोन। शुरुआत मोबाइल लोन से लेकर कार लोन, पर्सनल लोन, घूमने के लिए लोन, फर्नीचर लोन, होम लोन को चुकाने के लिए लोन लेता जाता है और फिर उस लोन को चुकाने के लिए नौकरी से मिलने वाली सैलरी से ईएमआई भरते हैं और ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है। अब सवाल ये आता है कि पैसों के लिए काम ना करें तो क्या करें, क्योंकि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि वे कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसे उनके लिए काम करते हैं। और वो ऐसा क्या करते हैं, इसका जवाब आने वाले कुछ पॉइंट्स में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आज के समय में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि किसी भी स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन को छोड़कर बाकी हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि हम सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नंबरों से पास हो, ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके। पर सभी जानते हैं कि एक नौकरी से कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं प्राप्त कर सकता। 60 साल के बाद भले ही आपको सीनियर सिटीजन का टैग मिल जाता है, पर आप अपने आसपास बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि 65-70 साल वाले व्यक्ति भी नौकरी कर रहे हैं। तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ नौकरी करने से तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलने वाला, फिर भले ही आपके पास डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री ही क्यों ना हो। इसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में गूढ़ रहस्य बताया है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ एक ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हो। एसेट्स, जिसको हिंदी भाषा में संपत्ति कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट होता है संपत्ति यानी ऐसी चीज़ें जिससे आपको पैसे या धन मिलता हो, जैसे जमीन, दुकान, शेयर, म्यूचुअल फंड। लायबिलिटीज़, जिसको हिंदी भाषा में देनदारी कहा जाता है, ये भी नाम से स्पष्ट होता है ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपका पैसा आपसे दूर जाता हो यानी खर्चा होता हो, जैसे महंगा मोबाइल, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल लोन, घर। अब अगर घर का ही उदाहरण ले तो अगर आपने सिर्फ हवा बनाने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ा घर लिया है और उसमें आप बड़े ठाट बाट के साथ रहने लगे हो और लोगों को आप इसे अपना
एसेट्स बता रहे हो तो माफ़ करना, आप उनका नहीं अपना कटवा रहे हो। ये घर आपका एसेट नहीं बल्कि ये आपकी लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि इस घर की बिजली का बिल आप जमा करोगे, मेंटेनेंस और पैसा आप लगाओगे, फर्नीचर आप खरीद कर लाओगे, हाउस टैक्स भी आप ही जमा करोगे और इसके लिए लिया हुआ लोन भी आप ही रिपे करोगे। तो ये आपका एसेट नहीं बल्कि आपकी लाइबिलिटी है। अब शायद आपके मन में ख्याल आए कि समय के साथ ही इसकी कीमत तो बढ़ेगी। हाँ, कीमत तो बढ़ेगी, पर सिर्फ आपके घर की नहीं बल्कि आसपास की सारी जमीन की कीमत बढ़ेगी। मेरा इशारा समझो, घर बेचकर घर ही लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर यही घर आपने किराए पर देने के लिए लिया होता तो फिर ये आपकी लाइबिलिटीज नहीं बल्कि एसेट्स होती, क्योंकि फिर इससे आपको किराया मिलना शुरू हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पैसा कमा कर देती है वो आपकी एसेट है, और जो भी चीज़ आपके जेब से पैसा खर्च करवाती है वो लाइबिलिटीज है। अब आप अपने चारों तरफ देखिए, महसूस कीजिए कि आपके पास क्या जाता है। इसके लिए पेन पेपर उठाओ, लिस्ट बनाओ, एक तरफ एसेट्स लिखो और एक तरफ लाइबिलिटीज लिखो। फिर उसके नीचे लिखना शुरू करो, जो भी चीज़ आपको पैसा कमा कर दे रही है उसको एसेट के नीचे लिखो, और जिस भी चीज़ में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं उसको लाइबिलिटीज के नीचे लिखो। धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पास एसेट्स ज़्यादा हैं या लाइबिलिटीज। देखो, अमीर लोगों के पास एसेट्स ज़्यादा होते हैं और लाइबिलिटीज बहुत कम, इसलिए वे और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। अब बताओ, क्या ये बातें आपने स्कूल में सीखी थी या फिर आपका कोई सब्जेक्ट था जिसमें आपको इन सब के बारे में विस्तार से बताया हो? नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल में बच्चों को नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। तो अब क्या बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दें? नहीं नहीं, स्कूल शिक्षा जरूरी है, पर इस तरह की किताबों का भी बच्चों को पढ़ाना या उनको ऐसी शिक्षा के बारे में बताना बहुत जरूरी है। इस तरह की वीडियो खुद देखें और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि जिस रैट रेस में हम फंसे हुए हैं हमारी अगली जनरेशन के पास इससे निकलने का रास्ता हो। रॉबर्ट कियोसाकी अपने अगले पॉइंट में बताते हैं कि अपने काम से मतलब रखो। मुझे एक बात याद आई, एक जगह मैंने पढ़ा था, गरीब पैदा होना पाप नहीं है परंतु गरीब मरना पाप है। बात थोड़ी कड़वी है पर सच भी है। आज के समय में इंसान मेहनत करे तो वो इस गरीबी से बाहर निकल सकता है, बशर्ते कि वो मेहनत करने को तैयार हो। आप चाहें कहीं भी कैसी भी नौकरी करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नौकरी के बाद आप क्या करते हो यही आप में और अमीर आदमी में धीरे धीरे फर्क डालना शुरू कर देता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि शुरू में अपनी नौकरी के साथ व्यक्ति को अपना कोई दूसरा काम भी करते और सीखते रहना चाहिए, ताकि वो एक इनकम सोर्स बनाना शुरू कर दे। मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरी शुरुआत छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से हुई थी। मुझे सबसे पहले सिर्फ 2 बच्चे मिले थे, शायद वे पहली कक्षा में पढ़ते थे, पर मैंने मना नहीं किया और उन दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं 4-5 किलोमीटर साइकिल से जाता था। लगभग पूरी साल मैंने सिर्फ उन दोनों बच्चों को ही पढ़ाया, पर फिर अगले साल बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। फिर इसके बाद मेरी नौकरी भी लगी, पर फिर भी मैंने नौकरी के साथ ट्यूशन पढ़ाना जारी रखा, जिससे मेरी एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। मेरी मम्मी के कहने पर मैंने मेरे ट्यूशन के पैसों को जोड़ना शुरू किया और 2 साल के भीतर 10,000 रुपए के 3 किसान विकास पत्र ले लिए। किसान विकास पत्र उस समय 8 या 9 साल के अंदर पैसे को डबल कर रहे थे। और आप यकीन नहीं करोगे, पर सच बता रहा हूँ, जब मैंने अपने जीवन का पहला प्लॉट अपने गाँव में खरीदने के लिए मन बनाया तो उस समय मुझे ये किसान विकास पत्र से लगभग 60,000 रुपए की मदद मिली थी। ये बातें बहुत पुरानी है, पर तुनके तुनके से घर बनता है और इसी तरह थोड़ी थोड़ी जमा की हुई रकम आपको अमीरी की तरफ धकेलती है। और रॉबर्ट कियोसाकी ने भी यही कहा है कि अपनी नौकरी करते हुए अपनी एसेट वाले पहलू को भी मजबूत करना शुरू कर दें, ताकि धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। यानी रॉबर्ट का कहने का मतलब है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने स्किल्स को अपडेट करते रहिए। मैंने भी समय समय पर अपनी कामयाबी और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने आप को अपडेट किया और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं। खैर, अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं कि सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। 3 इडियट फिल्म में आमिर खान ने बहुत अच्छी बात कही थी, एक्सीलेंस का पीछा करो तो झक मार कर कामयाबी आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। अगर इस बात को गहराई से सोचोगे तो महसूस करोगे कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि काम को कितनी ईमानदारी के साथ किया जा रहा है, कामयाबी इसी बात पर निर्भर करती है। जब मेरी पत्नी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी तो मैं ही उसकी मेंटर की भूमिका निभा रहा था। जब भी वो एग्जाम में कुछ नंबरों से रह जाती तो हम एनालाइज करते थे कि किस जगह चूक हुई। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता था जहां पर वो वीक थी। मेरी पत्नी ने लगभग 15-20 फॉर्म भरे होंगे और कई बार वो मेरिट आउट हुई है, पर हमने फेलियर पर ध्यान देने की जगह गलतियों पर ज्यादा फोकस किया और अपनी कमियों को दूर करने के लिए मेहनत करते रहे। लगभग 4 साल की मेहनत ने करिश्मा किया कि जो लड़की मेरिट आउट हो जाती थी उसने एक साथ 3 पेपर क्लियर किए
और उसका एक ही संस्था में 2 जगह सिलेक्शन हुआ। वहीं मेरा एक दोस्त भी था जो फौज की तैयारी कर रहा था। उसकी दौड़ बहुत अच्छी थी और जब भी वो भर्ती देखने के लिए जाता तो दौड़ में हमेशा पास हो जाता, पर वो कभी भी रिटन टेस्ट पास नहीं कर पाया। वो शाम होती ग्राउंड पहुंच जाता और फिजिकल प्रैक्टिस शुरू कर देता। जब हम उससे रिजल्ट पूछते तो कहता, यार दौड़ तो निकल जाती है पर रिटन टेस्ट में फेल हो जाता हूँ। हमने उसको समझाया कि फिजिकल प्रैक्टिस की जगह रिटन टेस्ट की तैयारी पर ज्यादा फोकस करो, कोचिंग सेंटर जाओ, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता था और रिजल्ट ये निकला, ओवर एज हो गया पर उसकी नौकरी नहीं लगी। आज पछताता है कि काश थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देता, पर काश शब्द से मुझे बहुत चिढ़ है। काश हकीकत नहीं काल्पनिक है जो कभी भी हकीकत नहीं बन सकती। उसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने भी यही बताया है कि काम को सीखने पर फोकस रखो। कियोसाकी के पुअर डैड अपनी नौकरी की चिंता में रहते थे, जबकि रिच डैड सीखने में बिलीव करते थे, इसलिए वो रिस्क ले पाते थे और ज्यादा अमीर बनते चले जाते थे। गरीब लोग सीखने पर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए वो और ज्यादा गरीब होते जाते हैं, पर अमीर लोग सीखने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए वो और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। अगला पॉइंट है रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 तरह की रुकावटों के बारे में बताया है जो अमीर और गरीब दोनों तरह के लोगों के सामने आती है, और वो है डर यानी फियर, शक, डाउट, आलस, लेजीनेस, खराब आदतें, बैड हैबिट्स, अहंकार, ईगो। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ये 5 रुकावट अमीर लोग और गरीब लोग दोनों तरह के लोगों के पास आती है, पर खूबसूरत बात यह है कि ये इन बाधाओं से कैसे सामना करते हैं। पहला है डर। पैसा खोने का डर अमीर को भी है और गरीब को भी, पर गरीब पैसा खोने के डर से पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता, जबकि अमीर व्यक्ति डर के कारण पहले सीखता है और सही समय पर अपना पैसा मार्केट में लगाता है और फिर ज्यादा मुनाफा कमाता है। और अगर गरीब पैसा इन्वेस्ट भी कर दे और किसी वजह से उसको नुकसान हो जाए तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, जबकि अमीर व्यक्ति के पास हमेशा प्लान बी होता है और वो अपने सीखने के गुणों के कारण पैसा दोबारा कमा लेते हैं। इसके बाद अगली रुकावट है शक। अमीर व्यक्ति को हर समय मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है और अमीर व्यक्ति शक करने के बजाय सीखे हुए तरीके से अपनी सूझबूझ के साथ मार्केट में उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब यानी कि पैसा कमाता रहता है। पर गरीब लोगों की मेंटेलिटी अलग तरीके से काम करती है। वह हर नए काम में शक करता है। अगर काम नहीं चला तो, ग्राहक नहीं आए तो, नौकरी नहीं मिली तो, प्रोडक्ट नहीं बिका तो, वीडियो नहीं चली तो, इसलिए उसके सामने से अपॉर्चुनिटी जाती रहती है और वो कुछ नहीं कर पाता। अगली रुकावट है आलस। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब व्यक्ति आलसी होते हैं और वो अपना काम समय पर नहीं करते, जबकि अमीर लोग आलस को त्याग कर अपने काम को हमेशा प्राथमिकता देते हैं और इसी वजह से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। पुराने समय में जब रात में लाइट नहीं होती थी तो सूर्य की रोशनी में ही व्यक्ति अपना हर काम खत्म कर लेना चाहता था, और उस वक्त ये मुहावरा बहुत प्रसिद्ध था, जो जागा सो पाया, जो सोया वो खोया। यानी जो सुबह सूर्य के उगने से पहले उठकर अपना काम पर लग गया, अपना काम चाहे वो खेत का हो, दुकान का हो या किसी भी तरह का बिजनेस हो, वो अपना काम समय पर खत्म कर लेगा और कामयाबी तो झक मार कर उसके पास आती है, पर जो सोता रह गया उसका तो सब राम भरोसे है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब लोग आलसी होते हैं और अपना काम कभी भी समय से नहीं करते, जबकि अमीर व्यक्ति अपने समय के पक्के होते हैं और आलस को अपने से कोसों दूर रखते हैं। अगली रुकावट है बुरी आदतें। गरीब लोगों की एक बहुत बड़ी बुरी आदत होती है पैसा आते ही उसे खर्च करने की। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग पैसा आते ही सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर खर्चों के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग चाहे इन्वेस्ट के लिए पैसा बचे या ना बचे, पहले खर्च करते हैं, फिर माथा पकड़कर पछताते रहते हैं। देखो, जैसे ही महीने में सैलरी के रूप में पैसे आए तो सबसे पहले उस पैसे को इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद जरूरत की चीजों पे खर्च करो, चाहे आपकी कितनी ही सैलरी क्यों ना हो। पर अगर आपने ये आदत डाल ली, सबसे पहले इन्वेस्ट देन स्पेंड, तो ये आदत आपको अमीर बनाकर ही छोड़ेगी। और आखिरी रुकावट है अहंकार यानी ईगो। यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब लोगों के साथ एक सबसे बड़ी बुरी बात यह भी होती है कि किसी भी बात को तुरंत ईगो पर ले लेते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति अहंकार को हमेशा साइड में रखते हैं। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, जब अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी की तो आपने उनके पहनावे को देखा तो आपने महसूस किया होगा कि वो कितने सिंपल कपड़ों में थे। वहीं गरीब आदमी रिश्तेदार की शादी में ऐसे बन ठन कर पहुंचता है जैसे वो खुद दूल्हा हो। ये बेवजह के ईगो के कारण ही होता है। जिस चीज की जानकारी अमीर व्यक्ति को नहीं आती, अमीर लोग काम में हाथ नहीं डालते, जबकि गरीब लोग चाहे जानकारी हो या ना हो हर जगह बेवजह फंसते जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से अलादीन का चिराग मिल जाएगा, इससे ही अपन लोग अमीर हो जाएंगे। तो अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब अच्छे से पढ़ ली और उनके बताए रास्तों को फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपको अमीर बनने से खुद आप भी नहीं रोक पाओगे। इस बुक को हिंदी या अंग्रेजी में खरीदने का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जरूर खरीदिए और अपने यारों प्यारों को भी जरूर शेयर कीजिए और इस बुक को पूरा पढ़िए। इस वीडियो को चाहो तो आप दोबारा भी देख सकते हो। इससे होगा ये कि कई डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसे अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि अकेले अमीर बनकर क्या ही कर लोगे जब आप अपने आप को अकेला पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। बढ़ते रहो, सीखते रहो, कामयाबी का स्वाद चखते रहो।